हेलो एवरीवन, वेलकम टू गो टॉपर्स। दिस इज जितेंद्र। आज हम इस वीडियो में फिजिक्स के 1420 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज का पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। इसमें हम वही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो अब तक इन सभी एग्जाम्स में बार बार रिपीट हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1, मापक यंत्र एवं पैमाने। इसमें हम टोटल 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं। सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। सोनार नौ संचालकों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। नौ संचालक हम उन्हें बोलते हैं जो पानी वाले जहाज के चालक होते हैं। इसमें आपको 2 पॉइंट्स और याद रखना है। पहला पॉइंट, नौ संचालकों द्वारा डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए, और दूसरा, इसमें हम उच्च आवृत्ति की पराश्रव्य तरंगों को महासागर की गहराई में भेजते हैं। पराश्रव्य तरंगे आपको याद रखना। सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। यह कुछ इस तरह सोनार की वर्किंग होती है। अगला क्वेश्चन, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए हम सोनार का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन, सोनार में हम प्रयोग करते हैं, इसमें हम पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग करते हैं। ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए हम ऑडियोमीटर का प्रयोग करते हैं। यह कुछ इस तरह की डिवाइस होती है। क्रोनोमीटर देख लेते हैं। क्रोनोमीटर एक ऐसा क्लॉक होता है जिसमें बाहरी वातावरण का कोई इफेक्ट नहीं होता, पूरा एग्जैक्ट टाइम देता है। और एनीमोमीटर का प्रयोग हम वायु का वेग पता करने के लिए करते हैं। ऑडियोफोन बेसिकली लो लेवल की साउंड को या जिनको थोड़ा कम सुनाई देता है उसको ये एम्पलीफाई करके प्रोड्यूस करता है। अगला क्वेश्चन, एनीमोमीटर से हम पवन का वेग पता करते हैं, वायु का वेग। ये कुछ इस तरह की डिवाइस होती है। अगला क्वेश्चन, वायु की गति निम्नलिखित द्वारा नापी जाती है। वायु की गति हम एनीमोमीटर से पता करते हैं। बाकी डिवाइसेस भी आपको याद रखना है। बैरोमीटर से हम वातावरण का दाब, और हाइड्रोमीटर से हम जल का घनत्व पता करते हैं। एक और डिवाइस होती है हाइग्रोमीटर, उससे हम आर्द्रता पता करते हैं। एनीमोमीटर वायु का वेग, बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब, हाइग्रोमीटर जल का घनत्व। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसमें रॉन्ग ऑप्शन पता करना है। एनीमोमीटर वायु की चाल, करेक्ट। अमीटर विद्युत धारा, ये भी। पायरोमीटर उच्च ताप, ये भी करेक्ट। टाइक्योमीटर दाबांतर, ये इनकरेक्ट है। इसका प्रयोग सर्वेक्षण के लिए किया जाता है। ये आप देख सकते हैं, कुछ इस तरह की डिवाइस होती है। इसका प्रयोग सर्वेक्षण के लिए होता है, जिसे क्षैतिज दूरियों, लंबवत उन्नयनों एवं दिशाओं के त्वरित मापन हेतु होता है। विद्युत धारा से रिलेटेड आपको 2 पॉइंट्स और याद रखने हैं। एक विद्युत विभव, एक विद्युत शक्ति। विद्युत विभव मेजर करते हैं वोल्ट मीटर से, विद्युत शक्ति हम मेजर करते हैं वाट मीटर से। ये दोनों एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? पायरोमीटर का प्रयोग हम करते हैं उच्च ताप के लिए। पायरोमीटर से रिलेटेड आप 3 पॉइंट्स और याद रखने हैं। पायरोमीटर का फुल फॉर्म होता है पूर्ण विकिरण उत्तापमापी, टोटल रेडिएशन पायरोमीटर। यह स्टीफन के नियम पर आधारित होता है। इस तापमापी से हम 800 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक मेजरमेंट कर लेते हैं। ये कुछ इस तरह की डिवाइस होती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित संयंत्रों में से किसका उपयोग अत्यधिक उच्च ताप के लिए किया जाता है? उच्च ताप के लिए पायरोमीटर। अगला क्वेश्चन, तापमापियों में किसे पायरोमीटर कहा जाता है? पायरोमीटर पूर्ण विकिरण तापमापी, अभी देख चुके हैं हम। वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री मापने हेतु प्रयुक्त होता है। पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। पायर हीलियोमीटर का प्रयोग हम सोलर रेडिएशन मापने के लिए करते हैं। सोलर रेडिएशन के लिए 2 डिवाइसेस यूज होती हैं, पायरेनोमीटर और पायर हीलियोमीटर। ये हमारी पायरेनोमीटर है और ये पायर हीलियोमीटर है। इसे हमें सूर्य की ओर डायरेक्ट करना पड़ता है। अगला क्वेश्चन, मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? मैनोमीटर से हम गैसों का दाब पता करते हैं। वायु दाब हम बैरोमीटर से पता करते हैं। द्रवों का घनत्व हाइड्रोमीटर से। मैनोमीटर गैसों का दाब, ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। मैनोमीटर गैसों का दाब, बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब, हाइड्रोमीटर जल का घनत्व, और हाइग्रोमीटर आर्द्रता, ह्यूमिडिटी। एमीटर का प्रयोग हम विद्युत धारा के लिए करते हैं। हाइग्रोमीटर सापेक्षित आर्द्रता, स्प्रिंग तुला भार, बैरोमीटर वातावरण दाब। इसमें कौन सा हो जाएगा? 3 4 2 1।
बी। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ओडोमीटर वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी मापने का यंत्र, सही है। ओडोमीटर विद्युत चुम्बकीय तरंगों की आवृत्ति, ये भी सही है। ऑडियोमीटर ध्वनि तीव्रता की मापक युक्ति। आमीटर विद्युत शक्ति, ये गलत है, ये विद्युत धारा होगा। ये 3 आपको याद रखने हैं। आमीटर, वोल्ट मीटर, वाट मीटर। वाट विद्युत शक्ति, वोल्ट विद्युत विभव, आमीटर विद्युत धारा। विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण द्वारा नापी जाती है? विद्युत धारा हम आमीटर से नापते हैं। विद्युत विभव वोल्ट मीटर से, और पोटेंशियोमीटर से हम बैटरी का विभव पता करते हैं, या बैटरी का ईएमएफ इसी को बोल देते हैं। इसमें आपको 3 पॉइंट्स याद रखने हैं। वाट मीटर, वोल्ट मीटर, आमीटर और पोटेंशियोमीटर। अगला क्वेश्चन, वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब हम बैरोमीटर से पता करते हैं। इसमें आपको ये डिवाइसेस याद रखनी है। माइनोमीटर, माइनोमीटर से हम गैसों का दाब, बैरोमीटर से हम वायुमंडलीय दाब पता करते हैं, और हाइड्रोमीटर से जल का घनत्व या द्रव का घनत्व, हाइग्रोमीटर से हम हवा की आर्द्रता पता करते हैं। अगला क्वेश्चन, साधारण बैरोमीटर में कौन कौन से द्रव प्रयोग होते हैं या होता है? साधारण बैरोमीटर में हम जल, पारा और हवा प्रयोग करते हैं। ज्यादातर हम पारा ही प्रयोग करते हैं, एल्कोहल हम नहीं प्रयोग करते हैं। तो ये रॉन्ग क्वेश्चन था, इसमें सबको मार्क्स दिया गया था। ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन, दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात किया जा सकता है, ये हम लैक्टोमीटर से पता करते हैं, दूध का अपेक्षित घनत्व। और दूध का फैट हम ब्यूटिरोमीटर से पता करते हैं। हाइड्रोमीटर से जल का घनत्व, और थर्मामीटर से ताप। ये चीजें आपको याद रखनी है। लैक्टोमीटर, ब्यूटिरोमीटर, हाइड्रो और हाइग्रोमीटर ये डिस्कस कर चुके हैं। दूध के घनत्व को किसके द्वारा? दूध के घनत्व को लैक्टोमीटर से पता करते हैं। ये डिवाइसेस आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता, ये हाइग्रोमीटर से, ये हाइग्रो। और हाइड्रो से जल का घनत्व, लैक्टोमीटर से दूध का आपेक्षिक घनत्व, और पोटेंशियोमीटर से सेल के ईएमएफ। ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन, हवा में आर्द्रता को नापने के लिए ये हाइग्रोमीटर। ये पॉइंट्स आप देख लीजिए, ये याद रखने हैं आपको। हाइड्रो, हाइग्रो पहले हो चुका है। स्पेक्ट्रोमीटर होता है विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम के एक विशिष्ट भाग के सापेक्ष, ये प्रकाश के गुण आप याद रख लीजिए, प्रकाश के गुण मापने के लिए। यूडियोमीटर का प्रयोग हम गैसीय मिश्रण के आयतन में जो चेंज होता है उसको मेजरमेंट करते हैं। अगला क्वेश्चन, वायु की आर्द्रता। वायु की आर्द्रता हाइग्रोमीटर। हाइड्रोमीटर जल का घनत्व। ओडोमीटर से हम तय की गई दूरी, जैसे गाड़ियों में जो मीटर होता है ना, वो तय की गई दूरी को मेजरमेंट करके जो बताता है उसको ओडोमीटर बोलते हैं। और माइनोमीटर से गैसों का दाब। अगला क्वेश्चन, हाइग्रोमीटर से नापा जाता है। हाइग्रोमीटर से हम वातावरण की आर्द्रता या ह्यूमिडिटी नापते हैं। वातावरणीय दाब बैरोमीटर से पता करते हैं। वायु का वेग एनीमोमीटर, उच्चता पायरोमीटर। अगला क्वेश्चन, आर्द्रता को मानांकित करने का उपकरण, ये हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर से आर्द्रता पता करते हैं। पायरोमीटर उच्चता। थर्मोस्टेट हम तापमान को कांस्टेंट बनाए रखने के लिए करते हैं। हिप्सोमीटर, हिप्सोमीटर से हम ऊंचाई। पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। हाइग्रोमीटर से आर्द्रता, हाइड्रोमीटर से जल का घनत्व, थर्मोस्टेट टेम्परेचर कांस्टेंट के लिए, हिप्सोमीटर ऊंचाई। अगला क्वेश्चन, आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है? आर्द्रता हाइग्रोमीटर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? थर्मो रजिस्टर, इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर, ये सही है, बाकी सब गलत है। संधारित्र थर्मामीटर, ये संधारित्र नहीं यूज होता। थर्मादिष्टकारी में हम डायोड यूज करते हैं, जंक्शन डायोड, इसमें आवर्धक नहीं होता। ये एक ऐसा रजिस्टर होता है, टेम्परेचर के साथ उसकी रजिस्टिविटी आर चेंज होती रहती है। ये बेसिकली थर्मामीटर में उपयोग होता है। इसमें आपको ये पॉइंट्स याद रखना है। आपने फार्मूला भी देखा होगा, RT = R1 + अल्फा डेल्टा टी। अगला क्वेश्चन, स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप का प्रयोग हम करते हैं हृदय की ध्वनि सुनने के लिए। स्फेग्नोमैनोमीटर इसका रक्तचाप या ब्लड प्रेशर के लिए। कैरिटोमीटर सोने की शुद्धता। लक्समीटर प्रकाश की तीव्रता। तो इसमें कौन कौन सा ऑप्शन होंगे? 3, 4, 2, 1। 3, 4, 2, 1, इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है। ये आप देख सकते हैं डिवाइसेस दिखती कैसे हैं। ये हो गया स्टेथोस्कोप, इसको आला भी बोलते हैं डॉक्टर लोग। और ये ब्लड प्रेशर मेजर करने वाली मशीन स्फिग्नोमैनोमीटर। और ये कैरिटोमीटर सोने की शुद्धता, इससे पता करते हैं। और ये लक्समीटर, लक्समीटर से हम प्रकाश की तीव्रता पता करते हैं। रक्तदाब नापने के यंत्र का नाम। रक्तदाब हम किससे पता करते हैं?
ब्लड प्रेशर वाली मशीन स्फिग्नोमैनोमीटर और टोकोमीटर, इससे हम पता करते हैं किसी रोटेटिंग डिस्क की स्पीड। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से 1500 से अधिक तापमापन हेतु 1500 से अधिक के लिए पायरोमीटर 800 से कितने तक होता है? 800 से 2000 तक। अगला क्वेश्चन, प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं। प्रकाश की तीव्रता हम लक्स मीटर से पता करते हैं। एनीमोमीटर से हम वायु की चाल पता करते हैं। क्लोरोमीटर एक ऐसी डिवाइस होती है जिससे हम विलयन की सांद्रता का पता करते हैं या कंसंट्रेशन का। ये कुछ इस तरह की डिवाइस होती है, प्रकाश उससे गुजारा जाता है, वेवलेंथ के माध्यम से पता करते हैं। ये कुछ इस तरह की डिवाइस होती है लक्स मीटर। और ये अल्टीमीटर, अल्टीमीटर का बेसिकली उपयोग एरोप्लेन में किया जाता है। राडार का उपयोग हम रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने के लिए करते हैं। राडार का फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। राडार में एक ट्रांसमीटर पार्ट होता है जो रेडियो तरंगों को रिफ्लेक्ट करता है चारों डायरेक्शन में। जिस डायरेक्शन से तरंगे रिफ्लेक्ट होकर के वापस आती हैं वो ऑब्जेक्ट शो करता है उसी डायरेक्शन में स्क्रीन में। यह कुछ इस तरह होता है। निम्न में से कौन सी राशि रिक्टर पैमाने पर नापी जाती है? रिक्टर पैमाने पर हम भूकंप की तीव्रता का पता करते हैं। रिक्टर पैमाना कुछ इस तरह से होता है जिसमें हम तीव्रता पता करते हैं। अगला क्वेश्चन, भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है ये रिक्टर पैमाने पर। अगला क्वेश्चन, रिक्टर पैमाना फिर से भूकंप की तीव्रता, भूकंपीय लहरों का आयाम। अगला क्वेश्चन, भूकंप की तीव्रता मापी जाती है ये रिक्टर पैमाने पर। कितनी बार रिपीट हुआ है? कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें हमें रॉन्ग वाला पता करना है। सेल्सियस ताप सही है। किलोवाट आवर विद्युत ये भी सही है। RH फैक्टर या RH गुणक ये भी सही है। रिक्टर पैमाना ये गलत है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ताप के निम्नलिखित में से किस पैमाने में ऋणात्मक मान नहीं होता? इसमें हम सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और र्यूमर इनका मान ऋणात्मक हो सकता है, जबकि केल्विन का मान कभी ऋणात्मक नहीं होता है। ये आपको याद रखना है, केल्विन। अगला क्वेश्चन, निम्न में से भूकंप मापी यंत्र होता है सिस्मोग्राफ। भूकंप मापने वाले यंत्र को सिस्मोग्राफ बोलते हैं। ये कुछ इस तरह से भूकंप को मापता है। अगला क्वेश्चन, भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? सिस्मोग्राफ अभी हम देख चुके हैं। पॉलीग्राफ झूठ का पता लगाने के लिए, बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब और गैसों का दाब के लिए हम मोनोमीटर, हाइड्रोमीटर जल के घनत्व का मापन, हाइग्रोमीटर हवा की आर्द्रता। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित युक्तियों में से किसके द्वारा भूकंप की तीव्रता? सिस्मोग्राफ और रिक्टर पैमाने द्वारा, जो स्केल होता है रिक्टर पैमाना। अगला क्वेश्चन, सिस्मोग्राफ, भूकंप, भूचाल। अगला क्वेश्चन, भूकंप सिस्मोग्राफ से ऊंचाई हम एल्टीमीटर से पता करते हैं, विद्युत धारा आमीटर से और प्रतिरोध ओम 2314 ए पार्ट। अगला क्वेश्चन, फायदोमीटर से हम समुद्र की गहराई का पता करते हैं, बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब, हाइग्रोमीटर वायुमंडलीय आर्द्रता, एल्टीमीटर से ऊंचाई 4123 बी पार्ट। अगला क्वेश्चन, फायदोमीटर से हम समुद्र की गहराई का पता करते हैं। अगला क्वेश्चन, एनीमोमीटर वायु का वेग, सिस्मोग्राफ भूकंप, बैरोग्राफ वायुमंडलीय दाब, हाइग्रोमीटर आर्द्रता। 3124 डी ऑप्शन। ये डिवाइसेस आपको याद रखना है। एनीमोमीटर वायु का वेग, सिस्मोग्राफ भूकंप, बैरोमीटर, मोनोमीटर होता है गैसों का दाब, हाइग्रोमीटर आर्द्रता। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इसमें हमें रॉन्ग ऑप्शन पता करना है। मैनोमीटर दाब सही है। कार्बोरेटर आंतरिक दहन, कार्डियोग्राफ हृदय गति करेक्ट, सिस्मोग्राफ पृष्ठ तल की वक्रता गलत। इसके कुछ पॉइंट्स और देख लेते हैं। ये होता है हमारा कार्बोरेटर कुछ इस तरह की मैकेनिज्म होती है जिसमें हम फ्यूल और एयर को मिक्स करता है और इंजन को सप्लाई करता है। ये फ्यूल एयर को तो मिक्स करता ही है, साथ ही इसे कंट्रोल भी करता है। एक्सीलरेटर हमने ज़्यादा घुमाया तो फ्यूल ज़्यादा सप्लाई करेगा, ये ऊपर जाएगा, और एक्सीलरेटर जब हम छोड़ेंगे तो ये नीचे जाएगा और फ्यूल और एयर की सप्लाई कम होगी इसमें। और ये कुछ इस तरह से
कार्डियोग्राफ होता है और ये सिस्मोग्राफ। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसके मापन में फोनोमीटर का प्रयोग करते हैं? फोनोमीटर का प्रयोग हम ध्वनि की तीव्रता नापने के लिए करते हैं। इसमें कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, ये रॉन्ग क्वेश्चन था। ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। फोनोमीटर में ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए, इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं। झूठ का पता लगाने वाला यंत्र किस नाम से जाना जाता है? झूठ का पता पॉलीग्राफ। आपने देखा होगा पॉलीग्राफ टेस्ट ज्यादातर चोरों के ऊपर कराया जाता है। चोर या जो क्रिमिनल लोग होते हैं जब झूठ बोल रहे होते हैं। इसमें आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं। पॉलीग्राफ, झूठ का पता, पायरोमीटर उच्चताप, गायरोस्कोप घूमती हुई वस्तु की गति, इससे पता करते हैं। और काइमोग्राफ शरीर की क्रियाओं को ग्राफ द्वारा निरूपित करता है यह यंत्र, जैसे रक्तचाप हो गया, हृदय की धड़कन। अगला क्वेश्चन, ऊर्ध्वाधर तल एवं क्षैतिज तल में कोणीय दूरी को मापने में प्रयुक्त होने वाला यंत्र, ये थियोडोलाइट। एक और यंत्र हम डिस्कस कर चुके हैं, वह भी सेम ऐसा ही कार्य करता है, वो था टाइकियोमीटर। ये दो डिवाइसेस हैं, आपको याद रखना है, थियोडोलाइट और टाइकियोमीटर। ये कुछ इस तरह की डिवाइस होती है। उम्मीद करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो नीचे दिए गए टेलीग्राम लिंक से प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।